नहीं नहीं, मोदी जी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी इतने खुश है कि वो खुशी के मारे ढोल नगाड़े यहाँ पर बजा रहे हैं। और खुशी ये इस बात की क्योंकि आज हरियाणा का चुनाव खत्म होने जा रहा है। पूरे इलेक्शन टाइम में मोदी जी से ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा कि मोदी जी इलेक्शन से गायब आखिरकार क्यों है। मोदी जी सोच रहे होंगे कि फाइनली आज इलेक्शन खत्म हो रहा है, इसके बाद मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा मित्रों, बजाओ ढोल। अब खैर ढोली तारों के बारे में आगे चल के बात करेंगे और जाते जाते हरियाणा इलेक्शंस में इनके कैसे एल लगे इसके बारे में भी। एंड व्हेन आई से एल तो ये काफी लिटरल सेंस में हुआ है, आगे चल के बताऊंगा आपको कैसे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं ईरान और इजराइल के टॉपिक के साथ। भैया गोदी मीडिया इस टाइम पर पागल हुआ पड़ा है। नेतन्याहू और खमीनी को उनका अगला स्टेप नहीं पता, लेकिन गोदी मीडिया को सब कुछ पता है। क्या क्या न्यूज चलाई जा रही है और क्या क्या नमूनापन किया जा रहा है सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए। हिजबुल्लाह की सुरंग में घुसा इजराइल, नए हथियार ने किया ऐसा धमाका, जल उठा पूरा देश। हिजबुल्लाह की सुरंगों में तो इजराइल बाद में घुसेगा, तुम जिस झूठ की सुरंग में घुसे हो ना पहले उससे बाहर निकलो। यहाँ पे एक और आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी जी न्यूज वालों का ये है। जंग में रौद्र रूप में कूदा अमेरिका, दागी मिसाइल, भयानक वीडियो देख हिल गई पूरी दुनिया। मतलब टीआरपीस के लिए ये लोग इतने भूखे हैं कि अमेरिका से अपने पिछवाड़े पर मिसाइल दगवा लेंगे और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी न्यूज बना देंगे, पूरी दुनिया हिल जाएगी वहां पर इनकी। आज तक वालों की भी कारीगरी अपनी स्क्रीन पर देखो। एयरडोम छोड़िए, इजराइल का नया हथियार, हिल गई दुनिया। इजराइल का नया हथियार, नए नए हथियारों के बारे में पता चल रहा है इनको। इजराइल को खत्म करने वाला है ईरान, क्वेश्चन मार्क। अबे इजराइल को खत्म करेगा या नहीं करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कई साल पहले खत्म हो चुकी है, चुप हो जाओ। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी तो बकायदा यहाँ पर साइड्स लेकर के बैठ चुका है। देखो इंडिया की ये यहाँ पर थिंकिंग है, इंडिया की आइडियोलॉजी है कि इंडिया किसी की भी साइड नहीं लेता जब भी कोई लड़ाई हो रही होती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी इस चीज को चेंज कर चुका है। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। Said at the beginning of the last debate that we must not remain neutral at all. We must take sides. And I want to take that further by sharing with you 5 reasons why all of us, all right-thinking people, all rational people, all people who are against terrorism must support Israel. हाँ, हमारा देश किसी की साइड नहीं लेता वॉर के अंदर, तो क्या हो गया, अर्नब गोस्वामी तो लेता है। अर्नब गोस्वामी ने बोला है कि साइड लेनी है तो लेनी है। अबे मेंढक जैसी शक्ल के मूंगफली जैसे आदमी अगर बम का गोला कहीं आसपास गिर भी गया ना तो भी तू 10 फीट दूर जाके गिरेगा। बम का गोला तो छोड़ दो, अगर बीजेपी के किसी नेता ने पाद भी दिया ना तो भैया ये 50 मील दूर चला जाएगा। लेकिन भाई साहब को वॉर के अंदर साइड्स लेनी है। भाई साहब ने डिसाइड कर लिया कि इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल के अंदर इस बात की इस टाइम पर चर्चा नहीं होगी कि आखिरकार ईरान का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है या फिर हमारे को कितना खतरा है, हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। उनके अंदर ये चर्चा इस टाइम पर चल रही है कि गोदी मीडिया में क्या नमूनापन चल रहा है। इसी के साथ कुछ भक्तों का आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं एक के ऊपर एक। यहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आई स्टैंड विद इजराइल का प्रोटेस्ट चल रहा है। पुरानी वीडियोस को बार बार शेयर किया जा रहा है। तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमद का यार है वो मानवता का गद्दार है। जो हमद का यार है वो हमारा गद्दार है। जो हमद का यार है, जो हमद का यार है वो हमारा गद्दार है। अबे अकल के कोलू हो, अगर तुमने इतने प्रोटेस्ट अपनी जॉब्स के लिए कर लिए होते ना तो शायद अभी तक तुम्हारी ये हालत ना होती। इजराइल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसके बाद मोदी जी तुम्हारे को इजराइल भेज देंगे नौकरी करने के लिए, और वहां पर क्या होगा ये आपने और मैंने अच्छे तरीके से देखा है। हमारे देश की सरकार ऐसी चिंटुओं को वॉर जोन में भेजती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पापुआ की वजह से हमारे को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। यस, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है और जहां पर अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अगर इजराइल ऐसा करता है तो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, भाई ये राष्ट्रपति का इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसने पहले अपने आप को राष्ट्रपति मान लिया और वहां पर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला करना चाहिए। भाई क्या बेवकूफ आदमी है ये, पहले बंद तो जा प्रेसिडेंट। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं टीआरपीस का खेल किस लेवल पर पहुंच चुका है। गोदी मीडिया की क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है एबीपी न्यूज वालों की। ऐसा दिखाया जा रहा है वॉर जोन में पहुंच गया, लेकिन ये भैया अपने बिजली बम लेकर के पहुंचे ऐसा लग रहा है। लेबनान इसराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था।
ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है। और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। ओ भाई दिवाली के सुतली बम और लक्ष्मी बम फोड़कर तुम ये दिखा रहे हो कि लेबनान में क्या क्या हालत चल रही है इस टाइम पर, इजराइल कैसे अटैक कर रहा है लेबनान को। ये लोग इतने बड़े दोगले हैं, इनका दोगलापन मैं भी उतारता हूं यहाँ पर। जिस टाइम पर मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही थी, एक बंदे ने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करी क्योंकि इनको डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इनके साथ। लेकिन अब यहाँ पर दिवाली के सुतली बम छोड़कर ये दिखा रहे हैं कि ये लोग लेबनान में जाकर बहुत तगड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कितने साहसी हमारे रिपोर्टर हैं। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, अब तो रूबिका भाई जो है वो भी लेबनान के लिए इस टाइम पर निकल चुके हैं। 2 घंटे पहले की ये पोस्ट है, लेबनान इज कॉलिंग। लेबनान इज कॉलिंग की जगह मेरे हिसाब से यहाँ पर कैप्शन होना चाहिए TRPs आर फॉलिंग। इसीलिए ये लेबनान भाग के जा रही हैं, वहां पर जाकर थोड़ा ड्रामा किया जाएगा जैसे इजराइल के टाइम पर किया गया था, और फिर से TRPs को बटोरने की कोशिश करी जाएगी। तालियां हो जाए रूबिका के लिए, लेकिन रूबिका जी काफी पुराना फॉर्मूला है, कुछ नया लेकर आओ अपने सड़े दिमाग में से। अब देखो दुनिया के अंदर जहां पर वॉर चल रही है, गोदी मीडिया की एक और क्लिप इस टाइम पर काफी वायरल हो रही है। इनके अपने स्टूडियोज में और डिबेट्स में वॉर हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी। यस, अरे ईरान और इजराइल क्या है, गोदी मीडिया की वॉर्स को देखो एक बार जरा। हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं, और ये बात बोलकर भाई साहब खुद ही जानवरों जैसी हरकत कर रहे हैं। भाई कहां से ये लोग लेकर के आते हैं ऐसे ऐसे पैनलिस्ट अपने डिबेट शोज में। इस नमूनेपन पे अगर आप लोग दिल खोलकर हंस चुके तो आगे बढ़ना चाहता हूं। और जहां पर बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, वर्ल्ड वॉर 3 तो यहां पर क्या ही होगी, वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक खत्म नहीं हुई है। आपको मजाक लग रहा होगा, ये सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान पर गिराया गया अमेरिकी बम अब फटा है जाकर। घटना जापान के एयरपोर्ट इलाके में हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया बम जमीन के नीचे दब गया था, जो अब जाकर फटा है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बम अभी तक रह रहकर फट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात करी जा रही है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मोदी जी 3.0 की बात करते हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष मोड से बाहर नहीं निकले यहाँ पे। अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ शुरुआत में जहां पर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा इलेक्शंस खत्म हो गए, लेकिन जाते जाते भी इन लोगों के पूरी तरीके से लग गए हैं इन लिटरल सेंस। लेकिन सबसे पहले जरा मैं दिखाना चाहता हूं, हरियाणा में वोटिंग इस टाइम पर चल रही है। एंड सबसे पहले मनु भाकर की वीडियो जो कि वोट डालने गई है। एंड यार सीरियसली मनु भाकर इज सो क्यूट। बताओ यार कमेंट सेक्शन में क्यूट है कि नहीं है। लेकिन असली खबर जो हरियाणा में से निकल कर आ रही है वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डेरा सच्चा सौदा जो है उसने अपने फॉलोअर्स को बोला है कि वो बीजेपी को वोट करें। यस, गुरमीत राम रहीम जैसे कन्विक्टेड लोग इस टाइम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। एंड थोड़े ही दिन पहले बीजेपी ने इनको पेरोल पे छुड़वाने का काम किया था। और फिर यही दोगले टाइप के लोग हैं जो उसके बाद जाकर कोलकाता में प्रोटेस्ट में खड़े हो जाएंगे और ममता बनर्जी से न्याय की गुहार करेंगे, ममता बनर्जी से रेजिग्नेशन मांगेंगे। गुरमीत राम रहीम की बेल के ऊपर लगातार सवाल उठते हैं। जैसे इलेक्शंस होते हैं एकदम से गुरमीत राम रहीम को बेल मिल जाती है। एंड इस बार भी बेल मिली है। एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट निकल कर आया, इससे पूरा लिंक यहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकता है कि ये बेल आखिरकार इस कन्विक्टेड बंदे को भारतीय जनता पार्टी दिलवा रही है, और वो भी सिर्फ वोट्स के चक्कर में, वोट्स के बेनिफिट लेने के चक्कर में। इसके आगे एक और बहुत बड़ा कांड हुआ है, आपको दिखाता हूं। मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला, जैसे कि मनु भाकर ने भी डाला था, और मनोहर लाल खट्टर की सोशल मीडिया टीम ने उनकी फोटोज को भी पोस्ट किया। लेकिन थर्ड फोटो को जरा ध्यान से दिखाना चाहता हूं। पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। मतलब इनकी अपनी सोशल मीडिया टीम इनकी फोटोज डालने से पहले ये तक नहीं देखती कि फोटो के बैकग्राउंड में क्या बना हुआ है। वैसे इस फोटो के बैकग्राउंड को देखकर समझ में आ रहा है कि आखिरकार डेरा सच्चा सौदा जो है बीजेपी के लिए वोट्स क्यों मांग रहा है। इसी के साथ जाते जाते एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर बात करी है आई स्टैंड वी स्टैंड विद इजराइल की। इजराइल यहां पर कूद रहा है एक्चुअली में अमेरिका के दम पर, लेकिन अमेरिका इंडिया के बारे में क्या कह रहा है ये जरा आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, समझने वाली बात है। इंडिया एंगेजिंग इन सिस्टमैटिक वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम सेज यूएस कमीशन। यूएस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। एंड उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिया जो है रिलीजियस फ्रीडम की लगातार धज्जियां उड़ा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। मतलब आप लोग इजराइल के साथ हो, इजराइल अमेरिका के दम पे खड़ा है, एंड पीछे से अमेरिका आपका ही डंका बजाने का काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है, लेकिन देश की जो जनता है, मोदी जी की जो जनता है, वो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी हुई है। सोच लो, अमेरिका के साथ खड़ा होना या फिर नहीं खड़ा होना,
पूरी तरीके से कंफ्यूज आ गए होंगे बेचारे ये देख के। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, साथ में जो हरियाणा में हुआ है इनके साथ उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना और जो भाषा यूज करनी हो करना, क्योंकि यार जब यही लोग नहीं शर्माने तो हम क्यों शर्माएं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि YouTube ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए एंड सच्चाई लोगों तक पहुंचे, झूठ के ऊपर सच्चाई की जीत हो।